रेडी। जी नमस्कार। जय गंगा मैया, जय उत्तराखंड, जय भारत। मैं आचार्य महामंडलेश्वर निरंजन पीठाधीश्वर श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्यपाद स्वामी कैलासानंद गिरी निरंजनी अखाड़े का आचार्य हूँ। और सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर हमारा यह अनादि पीठ है और पूरी दुनिया में इस पीठ की परंपरा और इस पीठ की ख्याति है। इस पीठ को लाखों करोड़ों लोग इस पीठ को अपना आस्था का केंद्र और अपना आध्यात्मिक स्थान मानते हैं। मैं माँ भगवती काली और महादेव का उपासक हूँ। माँ काली और माँ महादेव का मैं उपासना करता हूँ। माँ गंगा का परम भक्त हूँ। जिस प्रकार क्योंकि कुंभ का दायित्व आचार्यों के ऊपर रहता है, कुंभ का दायित्व महापुरुषों पर रहता है, कुंभ का दायित्व भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर रहता है, कुंभ का दायित्व उत्तराखंड जिस राज्य में कुंभ हो रहा है वहाँ के प्रशासन और शासन पर रहता है। तो कुंभ का दायित्व भारतीय संस्कृति में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री जी से लेकर के और मुख्यमंत्री जी से लेकर के अखाड़ा परिषद और अखाड़ा परिषद से लेकर के आचार्य से लेकर के शासन और प्रशासन के ऊपर इसका पूरा दायित्व रहता है। जिस प्रकार 2021 का महाकुंभ हरिद्वार में संपन्न हुआ, मुझे लगता है इतिहास में ऐसा कुंभ कभी ना हुआ होगा और ना होगा, भूत न भूतो न भविष्यति। इसका तात्पर्य यह है कि कुंभ का काल बहुत सांकेतिक रूप से कुंभ को संपन्न कराया गया भारत के साधु संतों के नेतृत्व में, भारत के साधु संतों के देखरेख में। क्योंकि मैं निरंजनी का आचार्य हूँ तो निरंजनी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा दो अखाड़े हमारे साथ रहते हैं। हम दो अखाड़े एक साथ स्नान करते हैं, एक साथ शाही निकालते हैं, एक साथ पेशवाई निकालते हैं। मुझे लगता है कि कुंभ का जिस प्रकार से समावेश भारत के साधु संतों ने अपने साथ किया है और कराया है, मुझे लगता है न भूतो न भविष्यति, ना कभी देखने को मिलेगा और न कभी सुनने को मिलेगा। कुछ ऐसे अराजक तत्व के लोग इस देश में हैं जो कुंभ को बदनाम करना चाहते हैं, परंपराओं को बदनाम करना चाहते हैं, भारत के साधु संतों को बदनाम करना चाहते हैं, राज्य को बदनाम करना चाहते हैं, देवभूमि की प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं और आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब करना चाहते हैं। मैं सांकेतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि मैं महापुरुष हूँ, मैं आचार्य हूँ, एक परंपरा का, एक पीठ का आचार्य हूँ और एक अखाड़े का आचार्य हूँ, उस कारण मैं किसी भी प्रकार से कटु वचनात्मक शब्दों के द्वारा नहीं, मैं प्रेम भरे शब्दों से आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि भारत के साधु संत अत्यंत सहृदयी होते हैं, अत्यंत आत्मसाती होते हैं, आत्मसात करने वाले होते हैं। और भारत के संस्कृति में भारत के साधु संतों का बड़ा सम्मान है, बड़ा मान है, बड़ा यश है, बड़ी ख्याति है। निस्संदेह है उसको धूमिल करने के लिए जो लोग लगे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो निस्संदेह नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो अराजक तत्व के लोग हैं और भारतीय संस्कृति को न मानने वाले लोग हैं। वो कुछ राजनेता भी हैं, कुछ आम जनमानस भी हैं और कुछ अन्य मीडिया के लोग भी हैं। मुझे लगता है कि कुंभ जिस प्रकार से संपन्न हुआ, आप पहला स्नान, दूसरा स्नान और तीसरा स्नान, चौथा स्नान, इन चारों स्नान को देखें। मैं एक आंकड़ा के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। जो पहला स्नान हुआ 12 मार्च महाशिवरात्रि, अपार जनसमूह उस स्नान में होना चाहिए था, लेकिन बहुत सांकेतिक रूप से, क्योंकि ऋषिकेश से हरिद्वार का जो अंतिम छोर है वहाँ तक शाही स्नान का क्षेत्र रहता है, कुंभ का क्षेत्र रहता है और बहुत थोड़े लोग नहाए। अगर आंकड़ा आप मांगना चाहेंगे तो उत्तराखंड प्रशासन और शासन के द्वारा आपको इसका आंकड़ा भी मिल सकता है। रहा 2021 का दूसरा स्नान सोमवती अमावस, उसमें 12 अप्रैल को यह स्नान था। उस स्नान में बहुत कम लोग नहाए, बहुत कम लोग इसलिए नहाए कि दूरियां रखी गई थी उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तराखंड प्रशासन के द्वारा। सारे बॉर्डर, जितने बॉर्डर हैं उस सारे बॉर्डर पर हमारी पुलिस लगी हुई थी, उत्तराखंड के सारे पुलिस लगे हुए थे। उत्तराखंड का प्रशासन का सख्त आदेश, शासन का सख्त आदेश था कि बिना RT-PCR कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा। और बिना RT-PCR जाँच किए लगभग 2.5-3 लाख लोगों को वापस कराया गया है। कौन से ऐसे राज्य में ऐसी प्रक्रिया आई? कुंभ से पूर्व केरला हो, महाराष्ट्र हो या अन्य राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं जिसका बहुत सारे नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, जहां कोरोना व्यापक रूप से फैला हुआ था।
लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन उस समय भी उत्तराखंड और हरिद्वार हमारा बिल्कुल संयमित था और कोरोना से मुक्त, कोरोना से सीमित था। आप देखिए कि उत्तराखंड में जब कुंभ प्रारंभ हुआ तो कुंभ प्रारंभ से पूर्व जो पूर्व के सीएम थे उत्तराखंड के आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने कुंभ न कराने का निर्णय लिया था और कुंभ सांकेतिक हो और कुंभ को जैसे तैसे समाप्त करने का निर्णय लिया था। बिल्कुल वैसे ही अखाड़ा परिषद ने उनका साथ दिया। बीच में अकारण जो केंद्रीय समिति है उन्होंने मुख्यमंत्री जी को चेंज किया और मुख्यमंत्री जी तीरथ सिंह जी रावत जी के रूप में तीरथ सिंह रावत जी ने यहाँ शपथ लिया। तीरथ सिंह जी जब आए तो तीरथ सिंह जी ने कहा कि नहीं, कोरोना से मुक्ति के लिए, और कुंभ एक पारंपरिक परंपरा है, कुंभ एक सनातन परंपरा है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुंभ में आने वाले जो लोग हैं वो 100% RT-PCR जाँच करा करके आएंगे, ऐसा आदेश उन्होंने किया, तो जिसका अक्षरशः पालन हुआ। मैं तीनों चारों स्नानों का साक्षी हूँ, जहाँ DGP साहब अशोक कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी और IG साहब, SSP मेला, SSP प्रशासन, SSP IG, हमारे मेला IG संजय गुंजियाल जी, इन सभी के द्वारा मेलाधिकारी दीपक रावत जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने खुद मॉनिटरिंग किया है। छोटे अधिकारियों की बात आप छोड़ दो, इन्होंने खुद कुंभ को देखा है। 3-3, 4-4 दिन का प्रवास DGP साहब ने किया है, 3-3, 4-4 दिन का प्रवास CM साहब के निर्देशन में प्रशासन और शासन ने किया है कि कुंभ में आने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा कहीं कोई बीमारी न फैले, उनके द्वारा कहीं यह संक्रमण समाज में ना आ जाए। मुझे लगता है जो दर यहाँ 3 और 4% था वो अधिकतम दर 5 और 6% तक गया। इसके ऊपर कुंभ में कोई दर कोरोना का बढ़ा ही नहीं। आप कुंभ और अन्य मेलाओं को कुंभ के साथ न जोड़ें, अन्य लोगों को कुंभ के साथ न जोड़ें। कुंभ 12 वर्षों में एक बार आता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के जितने भी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों भारत के साधु संत हैं जिन्होंने कुंभ को प्रतीकात्मक माना, राष्ट्र का सम्मान रखते हुए, भारतीय परंपराओं को अपनाते हुए, क्योंकि भारत के साधु वसुधैव कुटुंबकम की भावना का ध्यान रखते हैं और भारत के साधु वसुधैव कुटुंबकम को स्वीकार करते हैं। 2021 का पहला स्नान, 2021 का दूसरा स्नान, 2021 का तीसरा स्नान और 2021 का चौथा स्नान 27 अप्रैल, जिसको सांकेतिक किया गया है। मुझे लगता है ना निरंजनी का आचार्य, मैं स्वयं उस स्नान में नहीं गया, जूना के आचार्य पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज उस स्नान में नहीं गए, फिर स्नान में गया कौन? मुझे लगता है कि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के 20 साधुओं ने कुंभ में जाकर के शाही स्नान किया। हमारे पंचायती अखाड़े के श्री महंत हमारे पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज के नेतृत्व में 20 संतों ने जाकर के स्नान किया। उतने ही साधु जूना के थे, उतने ही साधु निर्वाणी के थे, उतने ही साधु, मुझे लगता है कुल मिलाकर के हजारों साधुओं ने भी स्नान नहीं किया। आपको लगता है कि ऐसा कभी संभावना है, ऐसा कभी संभव है कि कुंभ का काल चल रहा हो और भारत के साधु संत शाही स्नान न करें? लेकिन नहीं, क्योंकि भारत के साधु संत सरल होते हैं, भारत के साधु संत हितैषी होते हैं, साधु संत भारत के रक्षणार्थ होते हैं, भारत के साधु संत राष्ट्र धर्म की रक्षणार्थ अपने जीवन का यापन करते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले राष्ट्र को सर्वोपरि माना, भारतीय संस्कृति को सर्वोपरि माना, उत्तराखंड राज्य को सर्वोपरि माना, हमारी परंपराओं को सर्वोपरि माना और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने संपूर्ण रूप से सांकेतिक स्नान हर की पौड़ी पर और ऋषिकेश से जटवाड़ा पुल तक उन्होंने गंगा तट पर सांकेतिक स्नान किया। मुझे लगता है कभी ऐसा संभव होगा? कभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा? नहीं। आप निरंतर, मैं कई दिनों से सुन रहा हूँ, कल भी परसों भी इस प्रकार की बहुत सारी बातों को लेकर के लोग अपनी बातों को उठा रहे हैं कि कुंभ का परिणाम है, कुंभ के कारण कोरोना आज देश में बढ़ा। नहीं, कोरोना कुंभ के कारण नहीं बढ़ा। कुंभ से पूर्व कई राज्यों में कोरोना व्यापक रूप से बढ़ा हुआ था
मुझे ऐसा लगता है कुंभ में इतने भारत के साधु संत आए, स्नान किए, गंगा स्नान करके उन्होंने सांकेतिक स्नान किया, पूजन हवन यज्ञ और तर्पण मार्जन विसर्जन किया, जिसके कारण आज उत्तराखंड आज भी अन्य राज्यों से मुक्त है। उत्तराखंड आज भी अन्य राज्यों से, उत्तराखंड की जो कोरोना की जो सीमा है, कोरोना की जो संख्या है वो सबसे कम है, सबसे कम है। जिस स्थान जहां हरिद्वार में जहां महाकुंभ हुआ, आज भी वहां सामान्य स्थिति है, यहाँ कोई असामान्य स्थिति आज भी नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके एक आह्वान पर भारत के साधु संतों ने कुंभ को विराम दे दिया, जिनके एक आह्वान पर भारत के साधु संतों ने कुंभ की पूर्णाहुति कर दी। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, भारतीय परंपराओं के पुरोधा, भारत के साधु संतों और उत्तराखंड के, भारत ही ने, उत्तराखंड ही ने अपितु भारत के सभी साधु संतों के अपनत्व अपना मानने वाले आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी के एक आह्वान पर भारत के साधु संतों ने लिख करके दे दिया कि आप जैसा चाहेंगे हम वैसा कुंभ करेंगे, आपका जैसा मन होगा हम वैसा कुंभ करेंगे। और उत्तराखंड का पुलिस, मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तराखंड के आला अफसर से लेकर के छोटे पुलिस अधिकारियों को, सबने तन मन धन से इस कुंभ में अपनी समर्पित सेवा दी है। मुझे लगता है कि इस प्रकार की सेवा ना कभी किसी ने देखी होगी, ना कभी किसी ने सुनी होगी, और ना कभी कोई देख पाएगा, ना सुन पाएगा, ना भूतो ना भविष्यति। कहने का तात्पर्य एक बात है कि आप कुंभ को लेकर के कुंभ की मर्यादा का उल्लंघन क्यों करना चाहते हैं, कुंभ की परंपराओं का उल्लंघन क्यों करना चाहते हैं, कुंभ को एक टारगेट में लेकर के, दायरे में, एक घेरे में लेकर के आपको क्या मिलेगा। कुंभ की परंपरा का उल्लंघन करके, भारतीय संस्कृति का उल्लंघन करके आप भारत में अच्छी तरीके से रह पाएंगे, आपको सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आप आराम से सो पाएंगे? नहीं। भारत के हजारों लाखों करोड़ों महात्मा जो हिमालय में रहते हैं वो स्नान के लिए कुंभ में आते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति का ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र की परंपराओं, विश्व की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी था, उसको ध्यान में रखते हुए भारत के साधु संत आए और सांकेतिक रूप से अलग अलग घाटों पर अलग अलग समय में कम से कम 1-1, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 महात्माओं ने स्नान किया। यह अवसर कभी किसी को देखने को नहीं मिल सकता। हमें तो बधाई देना चाहिए, वंदन करना चाहिए उन महापुरुषों का, जिन महापुरुषों ने इस प्रकार से अपने अतीत को अपनाया है और अपने अतीत को दोहराया है। मुझे लगता है भारत के साधु संतों के कारण ही आज यह देश परंपरागत की हुई है, और इसके लिए सभी जो महापुरुष हैं वो वंदन के पात्र हैं, वो सभी महापुरुष धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, और आशीष के पात्र हैं प्रशासन और शासन, जिन्होंने पूरा सहयोग कुंभ के लिए प्रदान किया है। मैं तो पुनः वंदन करना चाहूँगा उन सभी महापुरुषों को, जिन महापुरुषों ने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के एक बात पर, एक आह्वान पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तो पुनः मेरे तरफ से इस बात को चेतावनी के साथ भी आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप पुनः इस बात को ना दोहराएं। आप आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में और अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कुंभ को लेकर के आप किसी प्रकार की कोई बात न करें। कुंभ सकारात्मक और कुंभ सृजनात्मक और कुंभ व्यवस्थात्मक और कुंभ आध्यात्मिकता को लेकर के, कुंभ सांकेतिक रूप से कुंभ संपन्न हुआ। कुंभ के द्वारा कहीं किसी प्रकार की कोरोना ना फैली, ना कभी फैल सकती है। और कुंभ या जो जितने धार्मिक आयोजन हैं, हाँ, धार्मिक आयोजन ऐसे होते हैं जहाँ हमारी कोई बात न मान रहा हो, राज्य की कोई बात न मान रहा हो, सरकार की कोई बात न मान रहा हो, प्रधानमंत्री जी की कोई बात न मान रहा हो, उस स्थान पर हम किसी न किसी बात की टिप्पणी कर सकते हैं, टीका कर सकते हैं। नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी अत्यंत संवेदनशील है, भारत के अत्यंत हितैषी हैं, भारत के साधु संतों के अत्यंत अपने हैं। उनके द्वारा तो क्षण क्षण की रिपोर्ट उनको मिल रही थी, क्षण क्षण की रिपोर्ट वो ले रहे थे। तो उस परिस्थिति में कहीं किसी प्रकार की कोरोना की तो संभावना कुंभ से संभव ही नहीं है। और इस बात को हम अपने सिर से अलग कर दें, अपने वाणी से, अपने जबान से अलग कर दें। कुंभ की बात ही हम न लें। कुंभ की बात जब भी आए तो भारत के साधु संतों का सम्मान करें। निरंजनी अखाड़े ने सर्वप्रथम अपनी छावनी का विराम करने का निर्णय लिया, और आपको इस बात का यकीन होना चाहिए, कोई इतनी बड़ी व्यवस्था का विराम बिना विचारे ले सकता है, लेकिन नहीं, हम सबों ने बिना विचारे, बिना निर्णय किए और आपसी
सांकेतिक वार्ता के पश्चात हमने कुंभ को विराम दिया, हमने अपनी छावनी को विराम दिया। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है, क्योंकि यह निर्णय भारत के हित के लिए, भारत के साधु संतों के, भारत के जनमानस के हित के लिए, हम सभी के हैं, सब मेरा है। मैं किसी से अलग नहीं हूँ, कोई मुझसे अलग नहीं है। हाँ, द्वेष भाव रखने वाले जो लोग हैं, मैं तो उन्हें भी कहूँगा आप भी आओ, ऐसे मेले में कभी आकर के आओ, दर्शन करो, स्नान करो। देखो, आपको भारतीय संस्कृति को सीखने को मिलेगा, भारतीय संस्कृति देखने को मिलेगा, और आप ओतप्रोत हो जाएंगे, आप अत्यंत प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। आपके मन में जो एक कुठाराघात का भाव भरा पड़ा है वो समाप्त होगा, और आत्मसात करेंगे आप संस्कृति को, संस्कार को, और आपके अंदर जो एक नेगेटिविटी जो भरी हुई है, नकारात्मक जो भाव भरा हुआ है, वो समाप्त होगा। आप सकारात्मक जीवन जीने की कला सीख पाएंगे, और यह मौलिक सिद्धांतों को स्वीकार करने की क्षमता आप में आ जाएगी, और यह जो नकारात्मक जो विचार या व्यवधान आपके जीवन में है वह निसंदेह दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं तो केवल प्रणाम करना चाहूँगा आपको कि जिन्होंने इस कुंभ को लेकर के उठाया है पूरी दुनिया में, ये कुंभ इस प्रकार से हुआ। मैं तो आह्वान करना चाहता हूँ, हरिद्वार आएँ, अलग अलग मठों में आएँ, मठों की परंपराओं को देखें, मठों की प्रणाली को देखें, मठों की क्रियाओं को देखें, हमारे मठ में रह रहे देवी देवताओं का दर्शन करें, तो निसंदेह आपको आत्मसात होगा, और देवभूमि उत्तराखंड कैसा है इसका आपको एहसास होगा। जय श्री कृष्ण, जय गंगा मैया, जय उत्तराखंड, जय भारत।